मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये डिटरमिनेंट के छठे वीडियो पे हम आ रहे हैं और लगातार हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते जा रहे हैं। ये आपकी बुक डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक जो है पेज नंबर 230 एक्सरसाइज 4G आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट दिया गया है। एक डिटरमिनेंट जिसका कॉलम x स्क्वायर yz, दूसरा कॉलम y स्क्वायर zx z स्क्वायर xy इस प्रकार से है। इसको मुझे दूसरे डिटरमिनेंट के बराबर इस प्रकार से प्रूफ करना है और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आपको देना है। तो ये बड़ा आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले a मान लेते हैं और a मानने के बाद हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन ध्यान दीजिएगा। लेट a इक्वल्स टू x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z zx xy, ये डिटरमिनेंट है। हम यहाँ पर बड़े आसान तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम C1 में x से मल्टीप्लाई करें, C2 में y से मल्टीप्लाई करें और C3 में z से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे xyz तीनों में कॉमन हो जाएगा। और आप इस प्रॉपर्टी को बता चुका हूँ मैं कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी रो में किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस डिटरमिनेंट में उस क्वांटिटी से डिवाइड भी करना होता है, अन्यथा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर C1, C2, C3 में XYZ से गुणा करेंगे तो हमको बटे में 1/XYZ बाहर लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को विद्यार्थी ध्यान से समझें। मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। C1, C2 व C3 में क्रमशः x, y व z से गुणा करने पर, चलिए दिस इम्प्लाई a इक्वल्स टू हाँ, मैंने कहा कि आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 1/XYZ भी आ जाएगा। उसके बाद C1 में आपने x से गुणा किया है तो यहाँ पर x स्क्वायर x क्यूब इस प्रकार से बनेगा, x स्क्वायर x क्यूब XYZ। C2 में आपने y से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर y क्यूब XYZ। C3 में आपने z से गुणा किया है तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर z क्यूब XYZ। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 में R3 के सारे एलिमेंट्स XYZ के साथ हैं, यानी कि यहाँ पे R3 से XYZ कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ, फ़िलहाल आप लिखना चाहेंगे तो ज़रूर लिखिएगा, जैसे कि आप कभी भूल लेना। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, यहाँ पे 1 1 1 हो गया। आप उसके बाद समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो चीज़ है इसके 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद यही चीज़ आ जाएगी। समझने का प्रयास करें। इसको आप इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसको आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार से रिप्लेसमेंट 2 बार करना पड़ रहा है तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है इस प्रकार से। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो सीधे सीधे मैं यही चीज़ लिखूँगा जो सीधे इधर रिज़ल्ट में आपको देना है
यानी कि 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। एक प्रूफ आपका हो चुका है। उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि इस प्रकार से x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कैसे प्रूफ होके आने वाला है? ये बहुत आसान नियम है। यहाँ पे एक यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख सकते हैं और यहाँ पे नाउ। अब आगे का ऑपरेशन यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बड़ा लिखना पड़ता है, आप जानते हैं, तो जगह की शॉर्टेज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन आप समझ सकते हैं पूर्ण रूप से, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पे 0 बनाने वाला हूँ। C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। ये छोटे छोटे ऑपरेशन आप पहले से कर चुके हैं। दिस इम्प्लाई A इक्वल्स टू यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ भी 0 और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा, तो उसके बाद x माइनस वाई C1 से कॉमन हो जाएगा और y माइनस जेड यहाँ पर C2 से कॉमन हो जाएगा। तो उसके बाद एक स्टेप का सवाल बचेगा, यहाँ पे बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को समझने का प्रयास करें, कोई ऐसी समस्या नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, x माइनस वाई और y माइनस जेड आपका कॉमन हो जाएगा। अगर आपने इसे x माइनस वाई कॉमन लिया है तो यहाँ पे 0x प्लस वाई, और इसको आप ऑपरेट करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि प्लस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इस प्रकार से लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़्यादातर काम आपका हो चुका है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पीछे बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट कर लें। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं और इस प्रकार से प्रूफ करना है। एक लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिया गया है ए बी सी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू देना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। बहुत आसान है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सबसे पहले से कॉमन क्या लिया जा सकता है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि ऑपरेशन शुरू कहाँ से करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर हम R3 रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R1 कर दें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाने वाला है। उसके बाद R3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे और उसके बाद फटाफट सॉल्व करता हूँ। देखिए, चलिए R1 रिप्लेस्ड बाई कर देते हैं, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R3। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से R2 a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ये b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। इसी स्टेप में लिखूँगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 1 1 1 आ गया। उसके बाद a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका R2 हो गया। b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, इसका R3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और कर सकता हूँ, यानी कि 2 जीरो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप जानते हैं C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 करूँगा, यहाँ 0 बनेगा। उसके बाद यहाँ से a माइनस 2b प्लस सी बनेगा, यहाँ से जो भी बनेगा उसको सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा हमको। यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहता हूँ, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। तो 2 जीरो बनने के बाद कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू, सबसे पहला काम a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे कॉमन के रूप में है, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर लिख लिया गया है।
डिटर्मिनेंट का यहाँ पे C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 किया गया है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे A माइनस 2B प्लस C हो जाएगा और यहाँ पर B माइनस A हो जाएगा। C2 में क्या रिप्लेसमेंट, C2 माइनस C3 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे B माइनस 2C प्लस A हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा C माइनस B। 1 तो है ही यहाँ पे। C3 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। इस प्रकार से हो गया। अब हम R1 के सापेक्ष विस्तार करूँगा, तो इनको हमको नहीं लिखना पड़ेगा, इनके कोफैक्टर्स को सीधे हम 1 पे केवल चलेंगे। यहाँ पे लिखूँगा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर LHS इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल्ड आउट हो जाता है। सीधे सीधे बात करेंगे, C माइनस B इंटू A माइनस 2B प्लस C माइनस के साथ आ जाएगा B माइनस A और ये हो जाएगा B माइनस 2C प्लस A। इस प्रकार से हो गया। A प्लस B प्लस C यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो AC माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस 2B प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2B स्क्वायर माइनस BC। इस प्रकार से हो गया ये। सॉरी, अभी ये निगेटिव के साथ होगा, इतने में आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस यहाँ पे ले लीजिए। ये हो जाएगा B स्क्वायर, पहले B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2BC हो जाएगा प्लस का AB, यहाँ पे माइनस AB और प्लस का 2AC और माइनस A स्क्वायर। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल्ड आउट होने चाहिए। यहाँ पे है माइनस 2BC यानी कि ये प्लस बन जाएगा, तो इस वजह से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद ये है AC, ये है माइनस का 2AC। तो आगे बढ़ता हूँ, AB माइनस AB, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, A प्लस B प्लस C कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले AC को उठा रहा हूँ। यहाँ पे AC क्या, पहले स्क्वायरिंग टर्म्स उठा लीजिए आप। स्क्वायरिंग टर्म्स में सबसे पहले ये प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर, फिर प्लस का C स्क्वायर भी कहीं आ जाएगा यहीं पे, ये प्लस का C स्क्वायर है। आगे बात करेंगे, ये माइनस 2AB और माइनस 2BC, यहाँ पे माइनस BC है, यहाँ पे माइनस BC, माइनस 2AB यहाँ पे है। कैलकुलेशन यहाँ पे समझना है, माइनस 2AB तो सही है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2AB के बाद नहीं भाई, ये प्लस AB माइनस AB कैंसिल आउट होगा, यही समस्या हो रही थी। यहाँ पे केवल माइनस का AB होगा, माइनस AB, और ये हो जाएगा माइनस BC, और ये हो जाएगा माइनस का AC। अब सही हो गया, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देने वाला था यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, A प्लस B प्लस C। अब तो सीधे ये कैलकुलेशन जो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देंगे, वो सीधे वही रिजल्ट दे देगा, यानी कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई ऐसी समस्या नहीं है, एक बार का मल्टीप्लिकेशन है, आप सीधे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत। नंबर 27 में बात कर रहा हूँ। वी हैव टू प्रूव एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके पहले दूसरे कॉलम है। तीसरा कॉलम इस प्रकार से लिखा गया है,
इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा था कि यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम जो है कि अगर दो पदों के योगफल के रूप में है तो उस सारणी को दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। LHS इक्वल्स टू, सीधे मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे करके ही लिखता हूँ, आप समझ सकते हैं जैसा मैंने प्रॉपर्टी में बता रखा है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। इस प्रकार से ये हो गया है। आगे बढ़ना है हमको। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर R1 से x, R2 से y, R3 से z और C3 से p कॉमन हो जाएगा। तो सारे कॉमन इकट्ठा कर लेता हूँ एक साथ। ये x y z एक्स स्क्वायर वाई, हाँ एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन में हम यहाँ पे 2 बार ऑपरेट करके इसको यहाँ कर सकते हैं। तो सीधे सीधे थोड़ा सा सुधार करके लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, यानी कि ये 1 1 1 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, स्टूडेंट्स को समझने में बिल्कुल आसान ऑपरेशन है ये। यहाँ पे मैंने कहा R1 से x, R2 से y, R3 से z कॉमन लेंगे, उसके बाद C3 से p कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ भी 1 1 1 x y z और ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो गए हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन में 1 मान सकता हूँ। तो कॉमन की प्रक्रिया यानी कि उभयनिष्ठ की प्रक्रिया से आपको यहाँ पे समझना है। कैसे मैं लिख रहा हूँ ज़रा समझने का प्रयास करें। इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इस प्रकार से हो जाएगा। और जो डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है उसको लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इस प्रकार से। उसके बाद की प्रक्रिया बहुत आसान है, फिलहाल सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। फिलहाल ऐसे डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर चुके हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, तो यहीं पे छोड़ सकता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशन लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 करेंगे। तो यहाँ से R1 में x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 करेंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और इस प्रकार से यहाँ पे y माइनस जेड तब R2 से कॉमन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट बड़ी आसानी से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर चुका हूँ मैं पहले, तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है कि इस प्रकार से लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी NCERT का है, लगातार NCERT के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी NCERT का है। तो इसको सॉल्व करके हमको प्रूफ करके देना इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 के बराबर है। तो बड़ा आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे समझना है कि ऑपरेशन आप कैसे शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। मैं यहाँ पे 0 बनाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं लिखूँगा R1 रिप्लेस्ड बाई R1 3R1 माइनस R3, इस प्रकार से। और लिखूँगा R2 रिप्लेस्ड बाई 2R2 माइनस R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से। कोई ऐसी समस्या नहीं है। R1 रिप्लेस्ड बाई 3R1 माइनस R3 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा।
और R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे के सॉल्यूशंस मिलते हैं उस पर हमसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमको डिस्कशन करना है केवल यहाँ पे 0 बनाने के लिए। उसके बाद आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन देने लगते हैं, अरेंज्ड होके वो खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। आइए यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इम्प्लाई, यहाँ पे LHS लिख ही लेता हूँ, इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू 3R1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 1/3 करना पड़ेगा, अन्यथा आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट। तो 3R1 माइनस R3 कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 3R1 माइनस R3 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 3R1 माइनस R3 कर रहा हूँ, 3R1 माइनस R3 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -3p और ये हो जाएगा 0। ये तो 0 हो ही जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 कर रहा हूँ, R2 माइनस 2R1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस p हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 6 प्लस 3p और ये हो जाएगा 10 प्लस 6p प्लस 3q। इस प्रकार से आपने निकाल लिया है। समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये R1 और R2 में आपने ऑपरेट किया है और R3 को आपने एज इट इज़ लिख लिया है 3, 6 प्लस 3p और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है आपको। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर 2 0 हमको मिल चुके हैं। कुछ और कॉमन की प्रक्रिया यहाँ पे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है यहाँ पे कॉमन की प्रक्रिया। तो एक काम करता हूँ, सीधे सॉल्व कर लेता हूँ, बड़ा आसान हो गया अब ये। सीधे हम C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी समस्या नहीं है। छोटा सा कैलकुलेशन बचा है। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पे पहले बना हुआ है और 3 यहाँ पे और आ चुका है, ये जानते हैं आप। उसके बाद ये और ये कैंसिल आउट होता है, -3 के साथ 2 प्लस p हो जाएगा, -3 के साथ 2 प्लस p। उसके बाद माइनस आएगा और 1 के साथ हो जाएगा -7 -3p। इस प्रकार से इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है, आप जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -6 -3p +7 +3p। आपका रिज़ल्ट इक्वल्स टू 1। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, सब फटाफट सॉल्व हो गया, इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड। इसको स्टूडेंट्स नोट करें। यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कहा गया है वी हैव टू प्रूव log A log B log C इसका फर्स्ट कॉलम है, PQR इसका सेकंड कॉलम है, 1 1 1 इसका थर्ड कॉलम है, इक्वल्स टू 0 देना है। अब यहाँ पे कहा गया है कंडीशन कि यहाँ पे TP बराबर है, यानी कि किसी गुणोत्तर श्रेणी है। ये गुणोत्तर श्रेणी का Pवां पद A है, Qवां पद B है और Rवां पद C है। ये गुणोत्तर श्रेणी के दिए गए हैं। हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, माना दी गई GP यानी कि गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद बराबर A तथा सार्वनुपात इक्वल्स टू R। कैपिटल R मैंने कंसीडर किया है। अब आप जानते हैं कि फार्मूला यहाँ पे होता है, एक फार्मूला आप जानते हैं Tn इक्वल्स टू AR⁴ तो इस प्रकार से आप ABC के मान भी जान सकते हैं, यानी कि TP, TQ और TR के मान जान सकते हैं। अतः TP इक्वल्स टू AR⁴
p माइनस 1, टी क्यू इक्वल्स टू ए आर टू पावर आर माइनस 1। आप जानते हैं टी क्यू इक्वल्स टू ए आर टू पावर क्यू माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे टी आर क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर आर माइनस 1। इस प्रकार से आप टी पी टी क्यू और टी आर भी आप निकाल चुके हैं। टी पी टी क्यू और टी आर के मान ए बी और सी बताए गए हैं, यानी कि ए की जगह पे अब की बार log ए log बी log सी की जगह पे ए की जगह पे ये वैल्यू, बी की जगह पे ए आर टू पावर क्यू माइनस 1 और सी की जगह पे ए आर टू पावर आर माइनस 1 हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। नाउ एल एच एस यहाँ से लिखता हूँ, एल एच एस इक्वल्स टू log ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे मैंने आपसे कहा ए आर टू पावर पी माइनस 1, यानी कि log ए आर टू पावर पी माइनस 1। log बी की जगह पे log ए आर टू पावर क्यू माइनस 1। उसके बाद log सी की जगह पे हो जाएगा log ए आर टू पावर आर माइनस 1। पी क्यू आर अपनी जगह पे यहाँ पे बना रहेगा, पी क्यू आर और 1 1 1। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, log m माइनस log n हो जाता है log m बाई n, और यहाँ पे 2 जीरो भी बना लेता हूँ। प्रक्रिया को समझना है, थोड़ा जल्दबाजी कम करना है हमको, यानी कि हम यहाँ पे जीरो बनाने के लिए आप जानते हैं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 करने वाले हैं। इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू, आप R1 माइनस R2 करेंगे तो log m माइनस log n, यानी कि log m बाई n होगा, यानी कि log ए आर टू पावर p माइनस 1 अपान ए आर टू पावर क्यू माइनस 1। यहाँ पे p माइनस क्यू होगा, यहाँ पे 0 होगा। आगे फिर से यही काम R2 माइनस R3 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log ए आर टू पावर क्यू माइनस 1 अपान ए आर टू पावर आर माइनस 1, log m माइनस log n। फार्मूला यहाँ पे बेसिक फार्मूला लिखना चाहता हूँ, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। स्टूडेंट्स अगर जानकारी में ना हो तो इस फार्मूले को लिख लेंगे। R3 पे कोई रिप्लेसमेंट अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट बाकी है, यानी कि ये हो जाएगा q माइनस r, ये हो जाएगा 0। इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है log ए आर टू पावर r माइनस 1 r, और ये 1 हो गया है। अब यहाँ पे आप छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप देखें ये हो जाएगा, a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, log, अगर इसको आप अंश में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा log r टू पावर p माइनस क्यू। यहाँ पे p माइनस क्यू पहले से है, यहाँ पे 0 बना हुआ है। इसको फिर से आपको सॉल्व करना है, बहुत आराम से सॉल्व करना है, समझते हुए सॉल्व करना है। log r टू पावर ये हो जाएगा q माइनस r, यहाँ पे q माइनस r पहले से है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 r और ये सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है log ए आर टू पावर r माइनस 1। इस प्रकार से है। अगर अब हम आपसे कहें कि यहाँ पे p माइनस क्यू आप कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस क्यू कॉमन लेने के लिए आप जानते हैं log m टू पावर n, यानी कि p माइनस क्यू log r हो जाएगा, q माइनस r log r हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ स्टूडेंट्स को। इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू log r हो जाएगा। ये इसको यहाँ पे रफ करना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। देखिए आप जानते हैं एक फार्मूला और यहाँ पे लिखता हूँ, log m टू पावर n इक्वल्स टू log n log m हो जाएगा। तो p माइनस क्यू log r हो जाएगा। यहाँ पर तो p माइनस क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 पहले से है।
यही काम यहाँ भी करने वाले हैं, Q माइनस R log R, और ये हो जाएगा Q माइनस R, ये हो जाएगा 0। उसके बाद ये हो जाएगा log A R टू पावर R माइनस 1, ये R और ये 1। आप जानते हैं यहाँ पर हम C3 के सापेक्ष विस्तार करने वाले हैं। उसके पहले एक स्टेप अभी और यहाँ पे बाकी है कि P माइनस क्यू R1 से कॉमन हो जाएगा और Q माइनस R R2 से कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लिख लेता हूँ, P माइनस क्यू और Q माइनस R। उसके बाद का डिटरमिनेंट यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये log R हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0। यहाँ पे भी log R और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0। यहाँ पे तो जो भी है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार से अगर एक्सपेंशन करूँगा तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाता है। log R माइनस log R आप जानते हैं कैंसिल्ड आउट होके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपसे प्रूफ करना था, यही पूछा गया था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान तरीके हैं यहाँ पे हल करने के लिए। एक और क्वेश्चन इसके बाद बचता है और उसके बाद इस वीडियो को एंड किया जाएगा और अगले टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। हरात्मक श्रेणी का पीवा पद A है यानी कि TP बराबर A, क्यूवा पद B है यानी कि TQ बराबर B और TR बराबर C। इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अतः संगत समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/A हो जाएगा और समांतर श्रेणी का क्यूवा पद 1/B हो जाएगा और समांतर श्रेणी का आरवा पद 1/C। आपको बताया जा चुका है क्लास 11th में कि समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं, यानी कि इनवर्स प्रोसेस का काम होता है वहाँ पे। अब आपको समझना है कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी बना दी गई है, समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल A और सार्वंतर D माना जाए। विद्यार्थी नोट कर लें, पहला पद A और सार्वंतर D है तो Pवा पद A प्लस P माइनस 1 इंटू D होगा, Qवा पद A प्लस Q माइनस 1 इंटू D होगा और Rवा पद A प्लस R माइनस 1 इंटू D होगा। ये TP बराबर 1/A, TQ बराबर 1/B और TR बराबर 1/C आपको यहाँ पे दिया जा चुका है। उसके बाद कहा गया तो सिद्ध करना है BCCA AB PQR 1 1 1 = 0। कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम सबसे पहला काम करते हैं कि R1 में ABC कॉमन लेता हूँ। R1 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने का मतलब आप जानते हैं भाग करना होता है। मैं यहाँ पे LHS लिखने वाला हूँ। दिस इम्प्लाई LHS = ABC कॉमन ले रहा हूँ तो आप R1 में क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा, 1/B और 1/C। इस प्रकार से इसके तीनों एलिमेंट हो जाएंगे। बाकी में कोई बदलाव नहीं है। PQR यहाँ पे 1 1 1 इस प्रकार से सॉल्व किया जा चुका है। इस वजह से ऐसा किया गया क्योंकि 1/A 1/B 1/C के रिजल्ट हमारे पास हैं। इक्वल टू हो जाएगा ABC, यहाँ पर 1/A की वैल्यू A प्लस P माइनस 1 इंटू D और R2 की वैल्यू 1/B की वैल्यू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ये PQR आपस में बना रहेगा, 1 1 1 बना रहेगा। फिर से वही प्रक्रिया एक बार, जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ से A गायब कर सकते हैं, P माइनस Q कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहिए तो छोड़ दिया जाए। चलिए यहाँ पे 2 0 बना के स्टूडेंट्स को थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ। C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। या फिर एक और आसान प्रक्रिया यहाँ पे आप अपना सकते हैं, उस प्रक्रिया को भी आपको बताता हूँ। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको दूसरी प्रक्रिया से बताता हूँ। ABC है यहाँ पे AP1, यहाँ पे AQ1, यहाँ पे AR1 हो जाएगा प्लस ABC, यहाँ पे
P माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे Q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे R माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। P Q R यहाँ पे है 1 1 1 यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि R1 से A कॉमन हो जाएगा तो A B C यहाँ पे है 1 1 1 P Q R और ये 1 1 1 इस प्रकार से। तो इसका तो 0 हो गया। यहाँ पे भी आप D कॉमन ले लेंगे तो P माइनस 1, और इसको जो है कि आप R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 कर दीजिए। R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3। आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। D कॉमन भी ले रहे हैं आप, A B C D हो गया। यहाँ पे P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1। R3 को आप एज इट इज छोड़ देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि R2 और R3 सेम है, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी इस डिटरमिनेंट की 0, यानी कि 0 इसका भी प्लस 0 इसका भी, यानी कि राइट साइड आपका प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड। आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सलूशन में दे दूँगा आपको, और उसके बाद मैं आपका अगला चैप्टर शुरू करूँगा, कंटिन्यू। ओके।